क्या आप जानते हैं, जैसे ही हम गाड़ी लेते हैं और उसमें एसेसरीज का कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए निकल पड़ते हैं हम किसी फेमस मार्केट की तरफ, कितना बड़ा नुकसान वो हमें करा सकती है। हम आफ्टर मार्केट के लिए गए, वहां पर पैसे लगाए, एसेसरीज लगवाई। अब वो एसेसरीज क्या करेंगी, हमारी गाड़ी की वारंटी भी वॉइड करा सकती हैं। कुछ एसेसरीज ऐसी हैं जिनसे चालान भी हो सकता है, और कुछ ऐसी हैं जो चालान भी करवा सकती हैं, वारंटी भी वॉइड करवा सकती हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम ज्यादा पसंद करते हैं आफ्टर मार्केट काम कराना, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरीके से हमें इतना ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हमने नई गाड़ी ली और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होता है अपनी गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम लगवाना। अगर हमने वो वेरिएंट पसंद किया है जिसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आ रहा है, टच स्क्रीन नहीं आ रही है, हम निकल पड़ते हैं, लगवा लेते हैं। वहां पर हमारी गाड़ी में चालान तो नहीं हो सकता है, लेकिन वारंटी वॉइड होने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें वायरिंग के साथ कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। छेड़छाड़ में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक वायर कट नहीं होगी ना तो वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं है, कपलर टू कपलर काम कराते हैं। लेकिन फिर भी वायर के साथ छेड़छाड़ तो वो है। अब देखिए, बिजली वालों की कोई तार जा रही है, आप उस तार में कट ना लगाएं। ऑलरेडी वहां पर कहीं पर कनेक्शन के लिए जगह है और आप उसमें कनेक्शन मतलब कुंडी बोलते हैं ना, कुंडी मार लें और आप उसमें से करंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या वो छेड़छाड़ नहीं है? क्या वो छेड़छाड़ है? आप उसका करंट एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हैं। तो जिस काम के लिए वो वायरिंग बनी है, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आपने उसमें ऐड कर दी है, उसकी वजह से जो आगे करंट जा रहा है हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ जाए। या जो ये वायरिंग लगी है नई, हो सकता है इस वायरिंग में कल को कोई दिक्कत आ जाए, इसकी वजह से गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए। उस केस में आपको वारंटी नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो आपकी वारंटी वॉइड कर सकती है। टच स्क्रीन या कोई भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, बेशक हम कपलर टू कपलर करा रहे हैं, आपके वारंटी वॉइड होने का पूरा खतरा बना रहेगा। दूसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वो होते हैं बड़े टायर्स, बड़े व्हील्स। बहुत ही बढ़िया एलॉय व्हील्स की तरफ हम चले जाते हैं, अप साइज कर लेते हैं। वहां तक करना चाहिए जो उस कंपनी के उस वेरिएंट में, टॉप मॉडल में जो टायर आ रहे हैं, जो व्हील साइज आ रहे हैं, वहां तक अगर आप अप साइज करा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपके सस्पेंशन की वारंटी वॉइड हो सकती है। चालान तो हालांकि इस पर नहीं है, लेकिन कंपनी चाहे तो आपको बोल सकती है कि आपने ज्यादा बड़े जो है व्हील्स डाले हैं, उसकी वजह से इसके सस्पेंशन में दिक्कत आ गए हैं, हैंडलिंग भी उसकी बिगड़ जाती है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरे को गाड़ी चलाने में या हैंडलिंग में या इसकी ड्राइवेबिलिटी में इतना मजा नहीं आ रहा है, तो कंपनी वहां पर भी मना कर सकती है आपको कि इस चीज का आपको कोई भी वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो होती है व्हाइट लाइट या एलईडी लाइट। अब रात को हम निकले और हमारी गाड़ी ने सामने वाले की आंखों में रोशनी ना मारी, उसको अंधा ना किया, तो मजा कैसा? उसको अपना भौकाल समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है। इसमें आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है और आपका चालान भी हो सकता है। चालान होने के चांसेस ज्यादा हैं, वारंटी तो इसलिए आपकी वॉइड नहीं होगी क्योंकि अगर उन्होंने फिर से आपको कोई दिक्कत नहीं दी है तो आपकी कोई वारंटी वॉइड नहीं है। दिक्कत दे दी काफी कम केस में है, लेकिन दे सकते हैं। एक नेक्सॉन तो जल गई थी क्योंकि उसमें जो फोग लैंप लगवाए थे, आफ्टर मार्केट लगवाए थे, और उसकी वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई तो वो जल गई। वहां पर वारंटी नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस इस पर चालान जरूर कर देती है। बहुत सारी जगह पर रात को स्पेशल टीम चलती हैं जो ये हाई बीम लेकर और व्हाइट लाइट बहुत तेज 100 वाट 120 वाट के बल्ब लगा लेते हैं ना, इनकी चालानिंग होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो लो बीम है ना आपकी, उसमें आप बल्ब चेंज करा सकते हैं अगर दिक्कत है तो। हालांकि ज्यादातर लाइट्स जो हैं, सभी लाइट्स ज्यादातर क्या, वो कंपनी की तरफ से चेक होकर आती हैं, अप्रूव्ड रहती हैं और वो सफिशियंट भी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर शौक है तो लो बीम में आप करा लीजिए। हाई बीम में वैसे भी दिक्कत है, आप नॉर्मल चल रहे हैं, सड़क वालों के लिए आप दिक्कत परेशानी कर रहे हैं, गाड़ी के लिए भी दिक्कत परेशानी है, और चालान भी आपके लिए तगड़ा हो सकता है। और ज्यादातर ये देखा गया है जिनको हेडलाइट से प्रॉब्लम है, उनको हेडलाइट बड़ी करानी है ना, उनको हॉर्न भी फिर लाउड कराने हैं। मैं हॉर्न बजाऊं तो पूरी दुनिया सामने से हट जाए, सड़क छोड़ दे, छतों पर चढ़ जाए, मतलब ऐसे अजब गजब जो है हॉर्न बजाते हैं। अब इस पे भी फिर से वही बात है, वारंटी तो जा ही सकती है, चालान इस पर भी बड़े मोटे होते हैं। जब स्पेशल टीम चलती है ना पुलिस की और स्पेशल चालानिंग होती है, तो इन लोगों को बहुत स्पेशली पकड़ा जाता है, गाड़ियां रुकवाई जाती हैं, हॉर्न बजाकर देखा जाता है। प्रेशर हॉर्न जिसने लगवा दिया
उनके सामने प्रेशर हॉर्न भी उतरवाएंगे, 10,000 का चालान भी करेंगे और उन्हीं से उस प्रेशर हॉर्न को तुड़वाएंगे भी। तो जितना भौकाल मचाने की सोच रहे हैं ना, वो सारी इज्जत बेइज्जती वहीं पर सड़क पर बिखरी फिरती है। तो ये चीज भी मत कराइएगा। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी सेफ्टी को लेकर। इसमें आपके साथ ना 3 चीजें हो सकती हैं, चालान भी हो सकता है, सेफ्टी के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वारंटी भी आपकी गाड़ी की जाएगी अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है। आफ्टर मार्केट सीएनजी में चालान तब होगा अगर आपने इसको एंडोर्स नहीं कराया है आरसी के साथ। और सेफ्टी जो है वो तो आपकी जा ही सकती है क्योंकि कंपनी फिटेड नहीं है। जितना बढ़िया काम कंपनी कर सकती है आफ्टर मार्केट कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं। अगर किसी ने ढंग से काम नहीं किया है, पता नहीं कौन सा वेंडर किस तरीके से काम करे, तो वहां पर आग लगने का खतरा है। और वारंटी तो वॉइड हो ही जाएगी, उसको तो आप किसी भी तरीके से मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि अब आपकी वारंटी बची रहेगी। जैसे ही आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई, तुरंत कंपनी की तरफ से आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म है, उसके इंजन में कोई भी दिक्कत आ गई है तो कंपनी आपको साफ मना कर देगी कि आपने बाहर से गाड़ी के इंजन को छिड़वा दिया है, अब ये गाड़ी हमारी नहीं है। फिर एक और चीज है जो इंडिया में काफी पसंद की जाती है लेकिन इंडिया के किसी भी काम की नहीं है, वो है सनरूफ। और सनरूफ पसंद है, इतना ही पैसा जब हम अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाते हैं ना, इतना ही पैसा तब लगता है। और इतना ही पैसा अगर आप कंपनी फिटेड सनरूफ लेते हैं, उस वेरिएंट को चूज करने में लगता है। तो फिर भी कुछ लोग बाहर से सनरूफ इंस्टॉल करा लेते हैं। चालान भी हो जाएगा क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का जो स्टॉक कंडीशन है, जो उसकी शेप है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी है। दूसरा, उसकी वारंटी वॉइड हो गई क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी। और तीसरा, सेफ्टी तो है ही है क्योंकि गाड़ी की स्ट्रक्चर अब आपने थोड़ी सी कमजोर कर दी है, छत उसकी गाड़ी कमजोर हो गई है। तीनों ही केस में मोटा नुकसान आपको होगा। और इस चीज को तो कोई इंश्योरेंस कंपनी भी अप्रूव नहीं करती है कि आपने बाहर से सनरूफ लगवा ली है तो उसका इंश्योरेंस हम कर दे। वो तो वहां पर भी आप मतलब दिक्कत में ही रहेंगे। वन मोर थिंग, काफी ज्यादा लोगों को इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है या गलतफहमी भी रहती है। बुल बार ज्यादातर गाड़ियों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए स्पेशल चलानिंग चली थी और लगभग सभी ने इस चीज को छोड़ दिया है, अपनी गाड़ी में बुल बार नहीं लगवाते हैं। कुछ लोग फिर भी सोचते हैं कि सामने का जो बुल बार लगवाते हैं उस पर चालान है, पीछे का बुल बार हम लगवा सकते हैं, उस पर चालान नहीं है। दोनों पर ही आज के टाइम पर चालान है। आप आगे का लगवाइए, पीछे का लगवाइए, वारंटी वॉइड नहीं होती है लेकिन चालान आपका 100% होगा ही होगा। जहां पर भी देख लिया है, पीछे लगवाएं या आगे लगवाएं, पेडेस्ट्रियन के लिए दोनों ही जगह लगवाने में उनके लिए खतरा बना रहता है। तो इस चीज को भी अब मत लगवाइएगा। और फिर लास्ट आ गया है जो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चला हुआ है, वो होती है पीपीएफ कोटिंग। पीपीएफ कोटिंग है, टेफलॉन कोटिंग है, बहुत सारी टाइप की पेंट प्रोटेक्शन हमारे लिए चीजें आई हुई हैं। तो वो तब तक ठीक है जब तक आपकी गाड़ी का कलर नहीं चेंज होता है। काफी सारी फिल्म ऐसी आती है जब वो आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ाई जाती है, रैप की जाती हैं, तो आपकी गाड़ी का कलर चेंज हो जाता है। हम करवा भी लेते हैं बहुत सारे केस में, लेकिन वारंटी दोनों ही केस में वॉइड हो सकती है। अगर क्लियर है वो जो आपकी गाड़ी का कलर है, उसके ऊपर आपने क्लियर कोटिंग चढ़ा दी है, उसके बावजूद भी गाड़ी का जो पेंट है उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अगर आपने उसको उतारने की कोशिश की, उसके साथ पेंट उखड़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वारंटी नहीं मिलेगी। और अगर कलर चेंज हो गया तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी और आपका चालान भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी का कलर जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्टर है, उससे अलग आपने गाड़ी का कलर करा लिया है, तो चालान भी आपका 100% हो सकता है। तो पीपीएफ कोटिंग वारंटी वॉइड कर देगी आपके पेंट की, और कलर चेंज करा लिया है तो आपको चालान भी मोटा देना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और ये हमारे साथ नुकसान ये चीजें कर सकती हैं। बेटर रहेगा अगर आपको थोड़ा पैसे देकर अपर वेरिएंट में चीजें मिल रही हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ आफ्टर मार्केट ही कराना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए रिस्क फैक्टर उसमें आपको ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उस हिसाब से आप अपना पैसा लगाएंगे। बाकी और कौन सी एसेसरीज है जो आपको लगता है सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करती हैं, चालान करवा सकती हैं, वारंटी भी वॉइड करवा सकती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।